एफपीआई कैटेगराइज नहीं है, फॉरेन कंपनीज में आता है वो, ओपेनहाइमर चाइना। खरीदने वाले सारे के सारे तीनों एफपीआईज थे, कोई मॉर्गन स्टैनली, कोई गोल्डमैन सैक्स, कोई सिगाटी इंडिया, मॉरिशस। तो फिर ये आंकड़ा लाल में क्यों है? इसका अंदर इसको एडजस्ट करो तो और लाल होना चाहिए था फिर तो। कल मतलब वैसे कल इन्फी में तगड़ी सेलिंग आई है यार, सारा आईटी पिटा हुआ था। अक्षता जी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? अरे उनको तो डिविडेंड मिला है, तो बहुत बड़ी शेयर होल्डर थी, 500 करोड़ का लॉस। लॉन्ग टर्म अभी वो डिविडेंड बना रही है, 80 करोड़ का डिविडेंड मिला। अरे उसके 5 गुना नुकसान हो गया कल यार। और कुछ उनके वैसे वर्चुअल है, ऋषि सुनाक साहब तो कुछ इंक्वायरी भी बैठ गई है, कुछ उन्होंने उनकी वाइफ के इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी कंपनी में, और जो पॉलिसी है ना कुछ हुआ है, उसी के चलते तो पहले विवाद हो रहा था। चलिए, लेकिन आज का सेशन कैसे अप्रोच करा जाए? कल हफ्ते की जो शुरुआत हुई एक सबड्यूड, एक कमजोर नोट पे हुई, वो रिजल्ट्स का शार्प रिएक्शंस थे। पर वीरू, वो हो ये गया कि 17,800 के ऊपर टिक नहीं पाए, कहने के लिए 3 हफ्तों से बैक टू बैक तेजी में कई लोग मान भी रहे थे ओवरबॉट है। तो ठीक है, एक लॉजिकल था, बाजार शायद प्रोन था थोड़े से करेक्शन के लिए, बहाना बन गया वो नतीजे जो आने थे। लेकिन अब रीडिंग क्या है, कल डेटा में क्या बदला, अब अप्रोच क्या करूं? क्या ऐसा है, क्या बहुत अच्छी तेजी के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन के मूड में जा रहा है बाजार, या अभी भी लग रहा है दमखम है, गिरावट में खरीदारी करने का मन जस करता बना हुआ है? देखिए आशीष, एक हमने बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव अप स्विंग देखा बोथ ऑन निफ्टी बैंक, लेकिन कल एक लंबे समय के बाद एक बड़ी वाइल्ड लोअर शेडो प्लस एक बड़ी वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई है, रेड कैंडल। ये एक टिपिकल संकेत होती है, अगर आप चार्ट्स पे देखें, एक पॉज का। क्या आपने जो पिछले 10, 15, 20, 25 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा, उसका एक पॉज आ चुका है। 2 कारणों से अगर आप देखें पॉज था, और डिलेमा जिसे कहते हैं दुविधा अभी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी आईटी में एक साल के बेस के वॉल्यूशन का खतरा है, और बीच में इसके फंस गया है निफ्टी, जिसको मिल चुका है एक पॉज। कल 2 चीजें हुई, 3 चीजें हुई। एचडीएफसी बैंक ने एक पॉज दिया इस पूरे बाजार को, इन्फोसिस ने एक पॉज दिया इस पूरे बाजार को, और उस पॉज के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि कल एफआईएस की तरफ से कैश में सेलिंग थी 533 करोड़ रुपए की। कल काफी समय बाद उन्होंने इंडेक्स बेचा, 747 करोड़ रुपए का 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करे 4000। और एक और चीज, स्टॉक फ्यूचर बेचे उन्होंने, वहां पे करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और 2533 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन जो बेचा है उन्होंने आशीष, यहां पे 2,90,000 कॉल लॉन्ग के अगेंस्ट 2,72,000 कॉल शॉर्ट, और 1,87,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट लगभग 1,76,000 पुट शॉर्ट। ये डेटा टिपिकली आपको एक साइडवेज कंसोलिडेशन के मोड में ले जा रहा है। ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट अप प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट टिल द टाइम आपका बेस वॉलेट नहीं हो रहा है, घबराइएगा मत। आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई कॉल्स में 17,800 पे है, और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई पुट्स में 17,700 पे है, लेकिन उसके बाद 17,500 में सबसे बड़ा करीब 45 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। अगर आप पिरामिड्स को देखें आशीष, तो आपको नजर आएगा कि कल 17,700 पे भी पुट राइटर था, 17,800 पे कॉल राइटर था। पिरामिड्स आपको ये रिफ्लेक्ट करेंगे और इंडिकेट करते हैं कि ये अब जो हफ्ता है वो थोड़ा जुझारूपन से भरा रहेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इंडेक्स पे? देखिए एक तो कल का लो 17,700 पे पुट राइटिंग हुई थी और 17,577 ये कल का लो है। ये एक फर्स्ट बेस होगा जिस पे हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है डिप्स को बाय करने का। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कि ये बेस काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन सेकंड बेस क्या है 530 470 आशीष। इस 60 पॉइंट में 50 200 डेमा और 20 डेमा तीनों के तीनों परसिस्ट करते हैं। सो मेरी अप्रोच अभी शॉर्ट की नहीं है, टिल द टाइम मैं सेकंड बेस को वॉलेट नहीं कर रहा हूं। बट याद रखिएगा एज ए ट्रेडर आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बेस 1 बेस 2 मैंने डिफाइन कर दिए हैं, यहां पे ट्रेड्स को पिक करना है। एग्जिट जोन इस डेटा के मुताबिक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 17,800 और 850 का क्लस्टर रहेगा। इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में इस जोन को पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सो हमारे पास एक जोन है, उसको ट्रेड करिए। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, याद रखिएगा कल स्ट्रॉन्ग मूव दिया, फिर कोलैप्स हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक था। अगर आप कल के पिरामिड्स को देखें आशीष, तो 42,000 पे आपको एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है वहीं पर नजर आ रहा है।
लेकिन टेक्निकली 41,590 और 41,770 यानी कल का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, बेस 1 ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। 41,777 918 बेस 1 है, ट्रेड्स को पिक करेंगे और सेकंड बेस जब मिलेगा तो डेफिनेटली पिक करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नॉट श्योर कि बाजार किस जोन में जाके रुकेगा, पर ट्रेड अभी लॉन्ग का ही रहेगा, इस बेस पे पिक करेंगे। और अभी याद रखिएगा 42,428 42,610 इस जोन में कॉल राइटर्स हैं, ये आपका एग्जिट जोन होगा। बेटर है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आप डिप्स को बाय करिए, गैप अप्स को या फिर हायर लेवल्स पे बाजार को चेज करने में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आशीष, ये है भाई बाजार, ये हफ्ता जुझारूपन से भरा रहेगा। बाजार के लिए जुझारूपन क्या मतलब?